नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कि कैसे दिल्ली के राजौरी गार्डन की बदलेगी तस्वीर। बताएंगे आपको दिल्ली में कैसा होगा मौसम का हाल, दिखाएंगे आपको कैसा होगा दिल्ली का बजट और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे सरकारी स्कूल पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने क्या किया। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में छूटी थी ट्रेन, रिफंड पर एचसी ने दिया झटका, सुनवाई से किया इनकार। नोएडा में बड़े बिल्डर काउंटी ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, रिकॉर्ड्स खंगाल रही आईटीटी में। गृह मंत्री ने पूछा दिल्ली में क्यों लगता है जाम, तो पुलिस ने बताया ठीक नहीं है सड़कों की सोशल इंजीनियरिंग। दिल्ली में 20 लाख महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का इंतजार है। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये पैसे मिलने की बात कही गई थी। आम आदमी पार्टी तो बाकायदा गिनती भी कर रही है और वो इस मुद्दे पर सरकार को टारगेट भी कर रही है और दिल्ली की जनता को याद दिला रही है कि 2500 रुपए मिलने में कितने दिन बाकी है। इसी बीच सरकार की इस योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि किन महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच पीड़ागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक NH10 के विस्तार की मंजूरी पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद इस परियोजना को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दी। यह निर्णय लाखों यात्रियों के लिए सुगम, सुरक्षित और विश्व स्तरीय यातायात सुनिश्चित करेगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन की बदलेगी तस्वीर। दिल्ली सरकार के मंत्री सिरसा ने 5 मार्च को राजौरी गार्डन में विकास कार्य की शुरुआत की। उनका उद्देश्य क्षेत्र को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाना है। कामों में सड़कों की मरम्मत, कचरा प्रबंध और हरियाली बढ़ाना शामिल है। मंत्री ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। सरकार ऐसे काम अन्य इलाकों में भी करेगी। दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बनाया नया प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में लगातार तीसरी बार खाता न खोल पाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हार से बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेता अभी से जुट गए हैं। इस रणनीति के तहत दिल्ली कांग्रेस ने ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी की नियमित बैठक फिर से शुरू कर दी है। मंगोलपुरी में जुए के बड़े रैकेट का भंडाफोड़। बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ और मंगोलपुरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में अवैध जुए के रैकेट के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में एक बड़े जुआ रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मौके से जुआबाजी में लिप्त 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 84,400 रुपए कैश के साथ जुआ सामग्री भी बरामद की है। दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा। दिल्ली के एक कोर्ट में साल 2020 में हुई हिंसा को लेकर मामला चल रहा है। माना जा रहा है कि कोर्ट होली के बाद 24 मार्च को इस फैसले को सुना सकता है कि दिल्ली के नए मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कपिल का बचाव करते हुए कहा कि हिंसा में कपिल मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कैसा होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 मार्च को दिल्ली सचिवालय में शिक्षाविदों के साथ बैठक की। बैठक का विषय विकसित दिल्ली बजट था। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली देश में सर्वोत्तम होनी चाहिए और हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। 4 राज्यों का भगोड़ा दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुखिया गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। सरगना की पहचान राम आशीष उर्फ करण के रूप में हुई है। करण 2017 से पुलिस को चकमा दे रहा था। मुखिया गिरोह के सरगना की दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई और हैदराबाद पुलिस को तलाश थी। आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो जाता था। पुलिस ने बताया कि करण मूल रूप से बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। उसने 4 राज्यों में 5 आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में चलेंगी ठंडी हवाएं। उत्तर भारत में मौसम फिर से बदल गया है। पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 9 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके प्रभाव में 9 से 11 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में
बर्फबारी और बारिश की संभावना हो रही है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में ठंड का असर है। दिल्ली में बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शादी समारोह में चोरी करने वाले बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के पैसे, मोबाइल फोन और चांदी के गहने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग खास तौर पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े वेडिंग वेन्यू को निशाना बनाता था। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बीजेपी ने उठाए सवाल। होशियारपुर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर बवाल मच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री है, ना ही विधायक और ना ही सांसद है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केजरीवाल के लिए 100 गाड़ियों का काफिला लगा दिया। आखिर भगवंत मान सरकार ने ऐसा क्यों किया? दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती के लिए ब्लॉक जिला स्तर पर बैठकें शुरू। दिल्ली चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने फिर से कमर कसने का फैसला किया है और फिर एक बार मैदान में आते हुए अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ बढ़ गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक मासिक ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक फिर से शुरू हो गई है, जिससे राजधानी में जमीनी स्तर पर पार्टी को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के कारण पिछले कुछ महीनों से ये बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन जब ये बैठकें फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जाना शालीमार बाग के लोगों का हाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के बीसी ईस्ट ब्लॉक का निरीक्षण कर इलाके में वाटर सप्लाई की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री की स्थानीय लोगों से पानी की कमी और गंदे पानी की समस्या से अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत समाधान का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूल पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और पाई गई खामियों पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, तारीख ना गिनाएं आतिशी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आप नेता आतिशी पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि आतिशी तारीख ना गिनाएं। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने एजेंडे पर काम करेगी। इसमें दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करेगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।